सभी लोगों को नमस्कार। तो शुरू करते हैं। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल जो बात हो रही थी, हमों ने सृष्टि का यज्ञ चक्र समझाया है कि ये सृष्टि यज्ञ में है। उसमें कहा था अन्नात् भवत भूतानि, सभी प्राणी अन्न पर निर्भर करते हैं। और ये जो अन्न पैदा होता है ये पर्जन्य से, वर्षा से या उर्वरता के कारण होता है। और पर्जन्य जो है ये यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से पैदा होता है। यज्ञ कर्म करना चाहिए तो सृष्टि चक्र में आप मदद करते हैं। और कर्म जो ब्रह्म उद्भव है ये वेद से उत्पन्न है। वेद ने कहा है कर्म करना, बिना कर्म के आदमी रह ही नहीं सकता। और वेद जो बने हैं परमात्मा के उससे बने हुए हैं। तो वो जो निराकार परमात्मा है वो यज्ञ में हमेशा प्रतिष्ठित है। क्यों? उसने सृष्टि यज्ञ में बनाई है, वो स्वयं यज्ञ पुरुष कहलाता है। ये पहले भी कहा था। तो ये चक्र है, इसके हिसाब से जो नहीं चल पाते हैं वो अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। 16वें में कहते हैं कि जो इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से सृष्टि चक्र, यज्ञ चक्र ही सृष्टि चक्र है, इसके अनुकूल नहीं चलता और बलपूर्वक उसका पालन नहीं करता, यज्ञ के आदर्श को भूल करके इंद्रियों को भोग में ही लगाए रहता है, वो पाप पुरुष व्यर्थ जीता है। उसका जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं, उसका ना होना बराबर है। लेकिन जो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति है तुलना करते बाबूजी आप म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ गई आवाज? जी अब आ रही। अच्छा, कहाँ से म्यूट हुई थी? तो मैं ये कह रहा था कि जो सृष्टि चक्र बताया था यज्ञमय चक्र है। अन्न से जीवों की उत्पत्ति, जीव के आधार अन्न है। अन्न जो है वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से उद्भव है और कर्म वेद से उत्पन्न है, वेद परमात्मा से उत्पन्न है। तो यज्ञ में परमात्मा का निवास है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो इस सृष्टि को समझे वर अयज्ञीय जीवन जीते हैं, मतलब व्यसनों में इंद्रियों को लगाए रहते हैं, परमार्थ रूप कार्य में नहीं लगाते, उनका जीवन व्यर्थ है, ऐसा कहा। तो इसके विपरीत जो लोग आत्मा से ही असंतुष्ट हो जाते हैं, जिनने कर्म की गति समझ ली है, हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोग होते हैं आत्मा से ही तृप्त हैं, हमें सब मिल रहा है, तो वो कामनावश कोई कर्म ही नहीं करते, उनके लिए कर्म ही नहीं रह जाता। तो कामनावश जब कर्म नहीं करते तो फिर बस ईश्वरी इच्छा रह जाती है उनकी, तो सहज उस दिशा में चल जाता। वो जो करता है चूंकि उसका अपनी आवश्यकता नहीं है, तो उसका किसी भी प्राणी से, 18वें श्लोक में कहते हैं, किसी प्राणी से स्वार्थ में संबंध नहीं रहता। वो जान रहा है सबकी सृष्टि कर रहा है, सबकी पूर्ति हो रही है, मेरी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कामनाओं के वशीभूत हैं उन्हें सृष्टि के अन्य प्राणियों से स्वार्थ का संबंध होता है, और परमार्थ तो पूरा परमात्मा पूरा कर रहा है और सब गुणों से गुण में परत रहे, ऐसा उसे दिखता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य मार्ग को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म किया हुआ मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म बंधन कैसे होता है कि मेरी है कामना, ये करूं, कामना पूर्ति हुई, सुख मिला तो फिर उसकी चाह बनी रहती है,
और फिर उससे जो कर्म होता है फिर वो हमें उसी काम में फिर घुमाता रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर की आसक्ति से रहित है, ठीक है गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मेरे पेट का गुण है कि उसे भूख लगती है और अन्न का गुण है कि उससे भूख शांत होती है। तो जिसको भूख लगती है उसने भूख शांत करने वाले को पास बुला लिया। प्रकृति बड़ी सुंदर है, आंख में देख रहे तो वो देख ले, उसने उसको देख लिया। कान का सुनना है तो ये संगति तो परमात्मा बिठाल रहा है, तो इंद्रियां अपना काम कर रही, मैं तो कुछ नहीं, मुझे कुछ करने के लिए ही नहीं। इंद्रियां अपना अपना काम कर रही, तुम क्या करोगे? तो हम परमात्मा के साथ बैठे बस उसी से जुड़े रहेंगे। हमारा तो ये काम है कि जिसने हमें बनाया है, जो हमारे है, उससे हमारा जुड़ाव ना टूटने पाए, हमारा तो सबसे बड़ा काम। ऐसा जो करता है ये सोच के वो कर्म कर रहा है, अब उसका अपनी कामना का नहीं है। कामना का कर्म कर्म बंधन में बांधता है, पुनर्जन्म के चक्र में ले जाता है। तो हमारी कामना है ही नहीं, भगवान जो कराएगा तो कर देंगे। तो उसका पाप पुण्य किसका हुआ? परमात्मा जो करा रहा है उसका मुझे क्या है? मैं तो उपकरण की तरह हूं। किसी ने किसी को गाली लिख दी या किसी को आशीर्वाद लिख दिया तो पेन का क्या है? और लिखने वाला करेगा। ऐसा एक भाव बन जाता है, आसानी से नहीं बनता, लेकिन जब स्थिति में आता है तो धीरे धीरे आदमी की वो स्थिति हो जाती है। इसलिए तू कर्म से बचने की कोशिश कर रहा है। ये कर्म से बचना संभव ही नहीं है जब तक मनुष्य शरीर में है। जैसे पहले कहा था, शरीर से तो कुछ ना कुछ कर्म होता ही रहेगा। तो ये भी कर्म है अब तुम्हारा क्षत्रिय का कर्म है। तुम ये मान के चलो कि सारे प्रयास कर लिए युद्ध को टालने के, लोगों को नीति मार्ग पर लाने के, अब ये नीति मार्ग पर नहीं आते हैं तो अनीति का प्रतिरोध करना क्षत्रिय का, सत्पुरुष का कर्म है। इसलिए अपनी चाह, हमारा कोई बैरी नहीं है और हमारा कोई सगा भी नहीं है। अब जब कोई बैरी है तो इसे तो हर हालत में मार डालूंगा, चाहे वो जितना अच्छा हो। और हमारा सगा है तो हम वो गलत कर रहा है तो अभी नहीं वो करेंगे, ये गलत है। तो जब हम उससे उड़ जाते हैं, मेरी तेरी की बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो फिर तो वो यज्ञार्थ कर्म करता है, ईश्वरार्थ कर्म करता है। और क्योंकि उसलिए कर रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा, हमने कल जैसे हमने बताया कि बंदूक है, बंदूक को चला दिया, बंदूक को क्या लेना? तुमने किसी भले आदमी को मारी कि बुरे आदमी को मारी? तो इस तरह से वो उससे तो कर्म करते हुए भी वो कर्म बंधन में नहीं बनता, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परमात्मा से ही प्रेरणा से कर रहा है, वो कुछ करता ही नहीं है। और परमात्मा की प्रेरणा से जब करेगा अपनी कामना समाप्त हो जाएगी। ये बार बार वो समझा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसको करने कोई कर्म नहीं रह जाता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म ना करे क्योंकि उसे लगता कुछ करना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे लिए कुछ करना जरूरी नहीं है और दुनिया के लिए तो करना जरूरी है। और ढेरों लोग ऐसे हैं कि जो हमें देख करके प्रेरित होते हैं। तो जो लोगों को करना चाहिए उसको लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए कर्म करना चाहिए। अब मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मैं किसी से प्यार से बोलूं ना बोलूं, मेरे मन में भाव है, मैं तो अपने आप में शांत बैठा रहूं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, लोग तो मेरी तरह से ऐसे नहीं है कि मैं भावना से सबको स्पर्श कर लूं। तो मैं चाहता हूं कि लोग जैसा व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि ये संसार भगवान का बनाया हुआ है, तो इसमें भगवान की वृत्तियों का विस्तार करना होना चाहिए। तो इसको लोक संग्रह कहा है कि अन्य लोग भी ऐसा ही करें। इसलिए जो ज्ञानी है उसको कोई कर्म आवश्यक नहीं है। मेरे पास है अपना, मैंने कमाई करके अपने लिए जमा कर लिया है, अब मैं कुछ काम ना करूं, मेरा तो आराम हो जाएगा। मेरी आवश्यकताएं सीमित है, अब मैं कोई पुरुषार्थ ना करूं। लेकिन दुनिया की तो ये स्थिति नहीं है। मुझे देख करके लोग करते हैं, लोग अंधनकर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनका लोक संघ करते हुए, तो इसलिए कि अगर भले तुम उससे ऊपर हो गए हो। जनक जी का उदाहरण देते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन आसक्ति रहित थे।
लोग कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। राजा थे, सोने का मुकुट भी पहनेंगे, सोने के सिंहासन भी बैठेंगे, सेना भी करेंगे, न्याय भी करेंगे, दंड भी देंगे, इनाम भी देंगे, लेकिन अपनी कोई कामना नहीं थी उनकी। केवल भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कर्तव्य के नाते करते थे। तो राजा होते हुए भी वो जीवन मुक्त हो गए। और उन्हीं के समय में सुखदेव थे, वो तो लंगोटी भी नहीं लगाते, उनकी कोई जरूरत ही नहीं। तो सुखदेव भी जीवन मुक्त हो गए बिना किसी साधन के, और राजा होते राजा जनक भी जीवन मुक्त हो गए। तो ये आसक्ति कर्म सिखा रहे हैं, वो परम सिद्धि से को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, अब चूंकि मुझे परंपरा ने, नियति ने राजा बना दिया है, तो राजा को कैसा करना चाहिए इसलिए मैं करता हूँ। वो तो शांत ध्यान से बैठ जाते, उनका आत्म कल्याण तो निश्चित था, उन्हें कुछ लेना देना नहीं था किसी से। लेकिन अब चूंकि राजा बना दिया है, मुझे कोई स्थान समाज में मिला हुआ है, तो समाज में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करे, ये लोक शिक्षण के लिए, ये लोक संग्रह के लिए मुझे कर्म करना चाहिए। क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं वैसे ही लोग दूसरे करते हैं, आदत होती है उनकी। महान जनों ने अच्छे लोग, सत्पुरुष जिसमें काम करते हैं वही करते हैं। वीरेश्वर नाम है। हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक, हेलो जी बाबूजी, आवाज आ रही। वो बीच में डिस्टर्ब था, मेरी आवाज तो नहीं कट के मुझे भ्रम होता है। तो ये 21 में कह रहे हैं कि जो कुछ आचरण करते हैं वैसा ही सब लोग करते हैं, इसलिए करना चाहिए। अब वो उदाहरण देते हैं कि मैं इस स्थिति में हूं, अवतारी थे, उन्हें क्या करना है? उनके तो भ्रकुटी विलास से दुनिया बदलती है। वो तो जो संकल्प करें उससे सृष्टि हो गई, वो कुछ भी ना करें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन ये जानता है कि ये नारायण है, तो मैं कुछ भी ना करूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन मैं भी लोक संग्रह के लिए, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इसी में नहीं तीनों लोकों में मैं ना करूं ना बनाऊं सृष्टि तो क्या बात है। ठीक है, जब सृष्टि मैंने बना दी है तो सृष्टि में लोगों को कैसा करना चाहिए, तो अब मैंने शरीर लिया है तो वो मैं सब करूंगा। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत में एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए उसी से करूंगा, क्योंकि मैं भी आया हूं, और क्योंकि मेरी बनाई ये दुनिया है, तो मेरी बनाई दुनिया कैसी चले ऐसा एक मुझे करना है। तो हम सबको भी सोचना है कि हमारी ईश्वर की बनाई दुनिया है, हमें ईश्वर की थोड़ी निकटता प्राप्त हो गई है तो अच्छी बात है। तो हम लोगों को ईश्वर के रास्ते पर चलाएं, यज्ञ पथ पर चलाएं, भटक हमारे अपने हैं, इस रूप में करते हैं। कहते हैं कि अगर मैं थोड़े असावधानी बरतूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ी असावधानी बरतूं और मैं आवश्यक कार्य जो दुनिया करती है, दुनिया ना करे तो दुनिया का नुकसान हो जाएगा, और मैं ना करूं तो मेरा कुछ नहीं होगा, इस प्रमाद में मैं पड़ जाऊं और मैं ना करूं तो बड़ा भारी हानि हो जाएगी। क्यों? कि जो मनुष्य है वो सब प्रकार मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो इसलिए मैं लोग, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये मनुष्य सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो लोगों का एहतना हो जाए इसलिए मैं करता हूं, मेरे लिए कुछ करने का नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका यही था, उनको कुछ करने का नहीं है, लेकिन वो उसके लिए करते हैं। तो राम को सब जानते हैं कि ये है, अगर वो कोई शिष्टाचार ना निभाएं तो ना निभाएं, लेकिन वो जैसा कहे प्रातः काल उठ के रघुनाथ सब करते हैं, उसका सारा का पालन करते हैं। सीता महाशक्ति होते हुए भी सब अपना पालन करती है, जैसी आई है, कैसे बहू को रहना चाहिए, कैसे सास का सम्मान करना चाहिए, कैसे आने वालों का करना चाहिए। तो ये ना करें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये करते हैं। हमें अगर थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता तो हम सोचते हैं हमें क्यों करना है। तो जब भगवान को भी करना पड़ता है तो हमको भी पूरी दत्तचित्त होकर के, पूरी तत्परता से काम करना चाहिए, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग करते रहें। इसको देख करके ऐसे भाव से करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? जैसे कर्म से आसक्त होकर के अज्ञानी जन करते हैं।
वो कर्म से आसक्त होके करते हैं, हमें कर्तव्य के निष्ठ होके करना है वही काम। 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म में आसक्त व्यक्ति जिस तरह से कर्म करते हैं, आसक्त व्यक्ति विद्वान को भी उसी तरह से करना चाहिए, नहीं तो आदमी को निष्क्रियता की बात पड़ जाएगी। और इसी बात को इस पर करते हैं कि अब वो कौन से कर्म करे, तो वो ये कर्म ना करे, कामना युक्त कर्म ना करे। लेकिन शास्त्रों ने, महापुरुषों ने ये कहे हैं कि ये जीवधारी को करना चाहिए, ये मनुष्य शरीरधारी को करना चाहिए, इसको शास्त्र विहित कर्म कहा है उन्होंने। तो शास्त्रों ने जो बताया है कि ऐसे करना है, तो चूंकि हमें कुछ करना योग्य नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे तो बुद्धि में भ्रम, कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न हो जाए। ये जरूरत नहीं है तो हम दूसरों की कर दें, वो तो उससे भी परे नहीं है ना भाई। तो इसलिए ये ध्यान रखते हुए कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को, चाहे वह शास्त्रित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कामनाओं की अश्रद्धा उत्पन्न न करे, वो जो कामी उनमें कर्म में अश्रद्धा न करे, कर्म की दिशा तो दे कि भाई इसलिए करते हो इसलिए करो, नहीं क्योंकि आप नहीं कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे, इसलिए करेंगे तो हम, देखो हम जिस निमित्त कर रहे हैं तुम भी उसी निमित्त करो, हम जिस कुशलता से कर रहे हैं तुम भी उस कुशलता से करो, तुम भोग रूप कर्म कर रहे हो, हम योग रूप कर्म कर रहे हैं, इस रूप से करो। तो ये बताने का बात है। तो इसलिए शास्त्रविद कर्म भली बात करता हुआ वैसे ही उनसे करवावे। तुम कहते हो नहीं ये तो कठिन है, या इससे तो लाभ नहीं होगा, हमें तो इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है, तो नहीं, देखो इससे ज्यादा आनंद मुझे आ रहा है, देखो इससे ज्यादा लाभ मुझे हो रहा है, देखो इससे ज्यादा संतुष्ट मैं हूं, कुछ यह नहीं। गुरुदेव जो कहते थे बेटा मैंने सब कुछ भगवान के रास्ते पे लगा दिया, जो कुछ मेरा था कुछ नहीं रखा मैंने, जमीन जायदाद बुद्धि शरीर सब लगा दिया, तो क्या मिला बेटा, बस अब ये पूछो क्या नहीं मिला। गुरुदेव कहते थे क्योंकि मैंने भगवान को लगा दिया ना, तो भगवान देता है। तो इसलिए मैं जो कर रहा हूं, तो ये जो मैंने लगा दिया लोगों के लिए, जो मैं कर रहा हूं उसी की फिर लोग वो करते हैं कि देखो घाटे का तो सौदा नहीं है, अरे साहब ये नहीं करेंगे तो हो जाएगा, अरे बेटा वो करते हो बेटा मेरा यश देख, मेरी संपत्ति देख, मुझे तो लोग बेवकूफ कह रहे थे ये पंडित गड़बड़ा गया क्या कर रहा है। तो ऐसे उदाहरण बन जाते हैं लोग इसमें भटकते हैं कि नहीं साहब ये कठिन है, ऐसे लाभ नहीं होगा, ऐसे जीवन नहीं चला, बिल्कुल चलेगा, जो कितना अच्छा चल रहा है। वो कहते थे नहीं साहब इतना करेंगे ये करेंगे, देखा मन से अगर तूने किया है तब तो तेरा बढ़ेगा। उनका अभी हुआ था, वो किसी पगले ने मार दिया था, चोट लगी थी, तो एक्सरे हुआ था, तो उस आयु में उनका जब एक्सरे हुआ तो उनके बोन्स पर, उनकी हड्डियों पे कैल्शियम डिपॉजिट जवानों जैसा था। अरे साहब आप तो कम खाते हो, आपको कुछ नहीं हो जाता है। आदमी जब अपने आदर्श पे स्थित हो जाता है तो भगवान से तादाद में बैठ जाता है, तो किसी भी चीज से पूर्ति हो जाती है। एक बात हम भूल जाते हैं, हमारे अंदर जो चेतन बैठा हुआ उसमें कितनी शक्ति है। अच्छा एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, एक उदाहरण आप लोगों के सामने ये रखता हूं। आप किसी से अच्छे पैथोलॉजिस्ट को बुला लीजिए, बढ़िया से बढ़िया लेबोरेटरी हुई, और ये बताओ कि हम ये देखो तरह तरह की चीजें खा रहे हैं, हमारे थाली में जितनी चीजें परसी हुई हैं, नमकीन भी है, मीठा भी है, बात शाक भी है, ये भी है, किस चीज को पचाने के लिए पेट का कौन सा रस चाहिए, कौन से एंजाइम इसको हजम करेंगे, उसको मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार के अंदर बैठा हुआ चेतन जानता है। उसने जैसे अन्न मुंह में चबाया, उसकी गंध गई और उसने वो तैयारी कर ली भीतर वाले ने, और वही रस छोड़ देता है और उसका पच जाता है। तो इतना बड़ा पैथोलॉजिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट हमारे अंदर बैठा हुआ है, एक पद। और दूसरा, लोग दुनिया के सारे विशेषज्ञों के पास चले जाओ, वो कोई चीज प्रोड्यूस करता हो, कोई चीज बनाती है, कोई कंपनी बहुत अच्छी, बहुत कुशल, बड़ी प्रसिद्ध है वो, और एक प्रोडक्ट बनाती है। अब वो प्रोडक्ट बना रही है, जिस उससे वो प्रोडक्ट जो बना रही है
जिस रॉ मेटेरियल से, कच्चे माल से, वो रॉ मेटेरियल आप बदल दीजिए तो प्रोडक्ट बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल ही जाएगा। अभी हम तांबे का बना रहे थे, अब हम पीतल का बनाने लगे। अभी हम गेहूं के आटा इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम जौ का आटा इस्तेमाल करने लगे, हम ज्वार बाजरे का आटा इस्तेमाल करने लगे। तो प्रोडक्ट बदल जाएगा ना। अब जरा देखिए, हमारा खून काय से बनता है? जो हम खाते हैं उसी से बनता है ना। अब आप अंदर के साइंटिस्ट का कमाल देखिए। आप अगर गेहूं खाते हैं कुछ दिनों तो गेहूं बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप चावल ही चावल खाइए, चावल छोड़ दिए, आप सब्जी ही सब्जी खाइए, फल ही फल खाइए, दूध ही दूध खाइए, और फिर अपना ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए क्या बदला। 40 दिन में साइकिल बदल जाता है। तो आपने ये जो किया, तो आपने रॉ मेटेरियल बदल दिया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बदल रहा है। तो हमारे अंदर जो चेतन बैठा है वो इतना जबरदस्त इंजीनियर है कि वो किसी भी रॉ मेटेरियल से वही बना लेता है जो उसे चाहिए। कमाल है। मुझे जो चाहिए वही बना लूंगा, रॉ मेटेरियल तुम कुछ भी दो। ये चेतना का कमाल है। तो इसलिए जो तपस्वी होते हैं उनकी जीवनी शक्ति कमजोर नहीं होती, उनका शरीर ठीक रहता है, कोई बात नहीं आती। तो ऐसा जो कहा है कि आप अपने उदाहरण से बताओ ना लोगों को। हम मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन बताते हैं, दिनचर्या आपने ठीक रखते हैं, सब बताते हैं, लोगों से समझाते हैं। तो ये कह रहे हैं संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणों द्वारा किए जाते हैं, गुण ही गुण में बरतते हैं, कह दिया ना। तो जिसका अंतःकरण मोह रहता है, ऐसा ज्ञानी कैसे मैं करता हूं ऐसा मानता है। गुण ही गुण में बरत रहे हैं। जो ये कहता मैं करता हूं वही गलत है, जो कहता है मैं नहीं करता बस वही सही है। मैंने कहा ना, मुझे जो गुण दे दिया वो मैं कर रहा हूं। मनुष्य को जो गुण दिया वो मनुष्य बरत रहा है, गाय को जो गुण दिया वो गाय बरत रही है, हिरण को जो गुण दिया वो हिरण बरत रहा है। अरे वही जंगल की घास पात हिरण खाता है और वही सुअर खाता है। सुअर अपने खूब चर्बी बना लेते हैं, हिरण को बिल्कुल चर्बी नहीं हो। हिरण का शरीर शरीर क्यों? उसका वही गुण है, गुण ही गुण में बरत लेते हैं। तो ये कहते हैं लोग मानते हैं मैं करता हूं, तो वास्तव में क्या है? गुण ही गुण में बरतते हैं। हमारे अंदर भगवान ने जो गुण डाल दिया है वो गुण बरत रहा है। हमारे अंदर जो वित्ती डाल दी वो डाल दी। तो ये बात ध्यान के रखे। तो इसमें दो बात कहें, गुण विभाग और कर्म विभाग। अगले 28 में कहते हैं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व को जानने वाले योगी जन संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते हैं। वो गुण को भी जानते हैं और कर्म विभाग को भी जानते हैं। तो ये गुण विभाग क्या कहे हैं? उसमें ये कहा गया, तत्वदर्शियों ने कहा है पंच महाभूत, गगन समीरा, ये जो है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत हैं। और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, और उन पांचों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये मिलकर के गुण विभाग बनाया जाता है। फिर समझ लीजिए, गुण विभाग में पंच महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, और ज्ञानेन्द्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, या उनकी तन्मात्राएं कह लीजिए आप। पंच महाभूतों की तन्मात्राएं भी इनको कहते हैं। ये हैं गुण। अब इनके गुण, जिसको जो गुण दे दिया है उसी हिसाब से कर रहा है। वही पंचभूतों से, मैंने कहा ना, एक शेर का शरीर बना है, उन्हीं पंचभूतों से एक हिरण का शरीर बना हुआ है। लेकिन वो जो गुण डाल दिया है वो गुण अपने आप में बरत रहा है। तो इसमें कहते हो कर्म विभाग क्या है कि इस प्रकार जो आपस में इनकी चेष्टाएं होती वो कर्म विभाग है। इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, पंच महाभूत कैसे काम करते हैं, तो ये ज्ञान स्वरूप है कि ये क्या मिलके काम करते हो, इनका परस्पर में संबंध कैसे।
जो नहीं समझते हैं वो तो कह देते हैं अरे साहब ये क्या है, आग और पानी का तो बैर होता है। चुप चुप रहे, आग और पानी का बैर होता है। खाना पका लेगा दोनों के संयोग के बगैर? पक जाएगा? नहीं 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 पक जाएगा। तो भोजन तो पानी आगे मिलके पकाते हैं क्या? नहीं। और बादल आगे पानी मिलके बनाते हैं क्या? नहीं। सारा वर्षा चक्र उसी से चल रहा है ना। हमारे अंदर का भोजन, हमारे अंदर की जठराग्नि, हमारा जल तत्व मिलके पचाते हैं ना कुछ। आगे पानी का बैर है, समझता तो है नहीं। तो वो गुण विभाग और कर्म विभाग वो कैसे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, कैसे एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, है ना। धरती को कैसे आकाश धारण किए हुए है और धरती जल को स्थान दे रही है, कैसे अग्नि को अपना स्थान दे रही है, कैसे वायु को विचरण होने दे। अब ये इनका परस्पर का क्या संबंध है? वायु चल रहा है, धरती की गंध लेके जा रहा है, और धरती वायु की गतिशीलता से प्राण से अपने पौधों को प्राणान्वित कर रही है, चल रहा है आपस में। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग इस तरह से होते हैं। तो इन जो को समझता है जो आदमी, ये जो कहते हैं कि अगर हम समझ लें इस बात को कि हमारे अंदर ये सब चीजें हैं और इनको हमें करना पड़ता है, तो इस तरह से जो मनुष्य अंतरपर्यामी परमात्मा में चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को उन्हें अर्पित करके, अब यदि ये समझ में आया गुण ही व्रत कर रहे हैं तो मैं क्यों भी कर रहा हूं, तो अग्नि किसके लिए काम कर रहा है, तो वायु किसके लिए काम कर रही है, तो धरती किसके लिए काम कर रही है, तो फिर परमात्मा के लिए कर रही है। तो जब ये सब कर रहे हैं तो मैं भी परमात्मा के अनुशासन में काम करूंगा और कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से मुझे अंतर्यात्मी परमात्मा में अपने काम को समर्पित कर दिया है, जिसने अर्पण कर दिया है, ऐसा आशा रहित, वो किसी से कोई आशा नहीं रखता, और ममता रहित। ममता क्या है? ये तो चाहिए ही, और आशा क्या? इसका तो ये फल मिलना ही चाहिए। तो ये क्या करते हैं? एक तरह का संताप करते हैं। ये जब तक है, जब तक आशा है और जब तक ममता है, तब तक संताप ज्वर रहेगा। लेकिन निराशी और निर्मम हो गए, अगर आशा नहीं कर रहे हैं, मोह नहीं है, तो विगत ज्वर, वो ज्वर समाप्त हो गया, तनाव खत्म हो गया, और फिर अपना काम कर। तो तू भी ये मान करके चल कि ये सब व्यवस्था है, परमात्मा की योजना के अंतर्गत है, सबने प्रयास कर लिया, अब मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए निर्धारित कर्म कर रहा हूं, तो मेरा कोई पाप नहीं है। तो ये अपने संताप, अरे मैं अपनों को मार रहा हूं फिर मेरा क्या होगा, ये तेरा संताप बेकार है। तो ये समझ नहीं रहा है, ये कर, क्योंकि अगर तू कह मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं भी तो कर्म कर रहा हूं। तो ज्ञानी हो करके भी जिनको दूसरों को कर्म से विचलित न कर, तू भी कर्म कर, नहीं तो अर्जुन ने नहीं किया था और भी करेंगे। और तेरा तो स्वभाव, तेरा तो कर्तव्य बनता है। तो ये मत है भगवान का कि जो कर्म तुम्हें भगवान ने निर्धारित किया उसे करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे कि एक नियत, ये एक तो होते हैं हमारे प्राकृत धर्म, मनुष्य का धर्म है, अग्नि का धर्म है, वायु का धर्म, एक होते हैं कर्तव्य धर्म। तो कर्तव्य धर्म भी जो हमारा है, हमें अपना कर्तव्य धर्म करना चाहिए। जैसा सिपाही का और उसका उदाहरण दिया था डॉक्टर का, सिपाही तो गोली चला देगा और उसकी डाकू की गोली चोर सिपाही को लगी और सिपाही की डाकू को लगी, डॉक्टर तो दोनों का उपचार करेगा, उसे कुछ मतलब, वो उसका अपना धर्म है। तो ये जो मेरा अपना एक है, कोई मनुष्य इस तरह से तू कर, तो तेरा ये युद्ध है, तेरा युद्ध तेरा कर्म है, क्योंकि अनीति का शमन इसके बगैर होने वाला नहीं है। सामने कोई भी खड़ा हो, अब वो तेरा नहीं है। जो दोष के पक्ष में खड़ा है वो दोषी है, जो गुण के पक्ष में खड़ा है वो गुणी है। तो ये आना पड़ेगा। गुरुदेव कहते थे कि आज का जो एक महाभारत चल रहा है, इस महाभारत में कोई निष्पक्ष नहीं रहेगा, आपको हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा जो चल रहा है। आप तो या तो भगवान की योजना में शामिल हो जाओ या तो भ्रष्टाचारी योजना में शामिल हो जाओ, एक में तो आपको शामिल होना ही है। इस तरह से उसी बात को कह रहे हैं, कोई मनुष्य
जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित श्रद्धायुक्त होकर में इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, मतलब कर्तव्य बुद्धि से काम करते हैं, कामना से मुक्त होकर के, संग से मुक्त होकर, निराशी और निर्मम होकर के, मतलब आशा रहित ममता रहित होकर काम करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। कर्म का उन्हें बंधन होते ही नहीं, कि उनका संकल्प ही नहीं है। मेरा कर्म का संकल्प है तो फिर मेरे साथ ममता जुड़ेगी, फिर मेरी आशा जुड़ेगी और फिर कर्म जुड़ेगा, कर्म फल बढ़ जाएगा। लेकिन उनका कुछ नहीं है, भगवान ने नियत है तो मैं कर रहा हूं। हमारे यहाँ वधिक को जो होता था फांसी की सजा दी और लगाता है, उसको फांसी का, किसी को मारने का पाप मिलेगा क्या? नहीं, उसको नहीं मिलेगा। वो अपना निर्धारित कर्म कर रहा है ना भाई, तो इसको काय को करते? तो ये जो बात है, और उसमें आता है कि ऐसे हीन, जिनको हम समाज में हीन कर्म कहते हैं, उनमें लगे हुए लोग भी बड़े ऊंचे ज्ञानी हुए। हमारे यहाँ ज्ञान किसी उसके लिए नहीं है, मनस्थिति पर निर्भर है, कर्म पर निर्भर नहीं है। ऐसे ही किसी को हो गया था, वो कथा गुरुदेव कहते थे, कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि सुन करके जंगल में तप करने चले गए, रह रहे थे, वन से तप कर रहे, तब शक्ति जागृत हो गई। एक तरह विश्राम के लिए नीचे बैठे भोजन कर रहे थे, ऊपर से पक्षी ने बीट कर दी, तो वहीं गिरी, तो उन्हें गुस्सा आया, और गुस्सा होकर देखा तो वो पक्षी जल करके मर गया, गिर गया नीचे। उन्होंने कहा, अरे मेरे पास तो इतनी शक्ति आ गई है कि मेरी दृष्टि पक्षी मर सकता है। अब ये उनके मन में बैठ गया। भिक्षा के लिए जाते थे, अब उन्हें भगवान को सीख देना थी। भिक्षा देने गए तो दरवाजे पे आवाज दी, भवती भिक्षाम देहि, महिलाओं से ही मांगते थे भिक्षा। तो अंदर से आवाज आई महिला की गृहिणी की, बेटा थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अपने आवश्यक काम से निपट के आ रही हूँ, मैं अपना धर्म कृत्य पूरा कर लूं, फिर आ रही हूँ। तो उनके मन में आया कि इसको पता नहीं है कि बाहर खोम खड़ा है, इसलिए ऐसे कह रही है। तो पीछे से फिर आवाज आई, बेटा यहाँ कोई पक्षी नहीं है जो जल जाएगा तेरे क्रोध से। चौंक पड़े, अरे बाप रे, मैं जिसको सामान्य गृहिणी मान रहा था, वो तो ये जानती है कि मेरे साथ क्या हुआ मेरे में। एकदम उनका पसीना छूट गया। जब वो आई तो उन्हें पड़ा, माता जी भिक्षा तो आपसे ले लूंगा, लेकिन ये बताओ कि आप ऐसी कौन सी साधना करती हैं? बोले हाँ बता देता हूँ। तो उस समय उसका पति थोड़ा लाचार हो गया, तो उसकी सेवा कर रही थी और घर की व्यवस्था। बोले बस यही मेरी सेवा है, मैं यही करती हूँ, भगवान ने मुझे यही काम सौंपा है, और ये भगवान का सौंपा काम करके मान के करती हूँ, तो मुझे भगवत दृष्टि प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा और इस बारे में मुझे कुछ बताइए। तो योजना तो थी उनको समझाने की। बोले अच्छा ऐसा करिए, मैं तो अभी काम में लगी हूँ, गृहिणी हूँ, ज्यादा देर छोड़ भी नहीं सकती हैं, आप ऐसा चले जाओ, हम एक वैश्य है उसके पास चले जाओ, तुलाधार वैश्य। वो तुलाधार था, वो तुला देख के काम कर, कौन आया, छोटा आया, बड़ा आया, कुछ नहीं, व्यापार करता था बिल्कुल न्याय की तराजू की तरह से, उसे तुलाधार वैश्य कहते थे। तो वहां चले जाओ। तो तुलाधार वैश्य अपना लगा था काम में, जाके खड़े हो गए। उसने देखा, अच्छा महाराज जी आप आ गए, जरा बैठिए, मैं अपना धर्म कृत्य पूरा कर लूं। तो धर्म कृत्य कह रहे तो काम चला रहा है यार, मार रहा है, लेकिन वो सही तोल रहा है, सही चीज दे रहा है, सबको छोटा बड़ा सबको दे दिया, खाली हो गया। हाँ महाराज अब आप बताइए। बोले और तो ये बताऊं। बोले ये भी कहा उसने कि आपको फलानी माता जी ने भेजा है ना, ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा, बोले भाई मैं वैश्य आदमी हूँ, अभी फिर ग्राहक आ जाएंगे, आप ऐसा करो, आप यहाँ से उस श्योना चंडाल के पास चले जाओ। अब देखो गृहिणी भेज रही है बनिया के पास, बनिया भेज रहा है शूद्र के पास। वहां चंडाल के पास चले जाओ, वो बड़ा ज्ञानी है, वो आपको समझा देगा। तो वहां चले गए। वो चांडाल लगा था अपना सफाई काम में, उठा आया, दूर से उसने साष्टांग प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, बड़े भाग्य आप आ गए, आपको उन्हें तुलाधार वैश्य जी ने भेजा है ना। अब यार ये तो सब ऐसे अंतर्ज्ञानी है, बैठ गया। तो उसने कहा, फिर थोड़ा उन्हें समझाया, बोला आप ऐसा करो कि आप उसके पास चले जाओ, धर्म व्याध के पास। धर्म व्याध, व्याध माने कसाई। आप कसाई के पास चले जाओ, धर्म व्याध कहते हैं उसे, वो धर्म के नाते सब काम करता है, वो तुम्हें समझाएगा।
तो धर्मव्याध के पास गए, फिर वो अपने उसने बिठा के, वो व्याध गीता के नाम से है, व्याध ने जो समझाया है उनको व्याध गीता के नाम से उपलब्ध है। तो बाहर हम कर्म क्या कर रहे हैं इससे कुछ मतलब नहीं है। हमने ये किया छोटा, कर्म के प्रति हमारा भाव कैसा है। तो कहते हैं कि जो मेरा मान करके मेरे लिए कर्म करता है वहां कर्म छोटा बड़ा नहीं रहता था। जो जो अपना काम कर रहे हैं सबको सिद्धियां प्राप्त हो रही है। इस तरह से वो कहते हैं कि जो मनुष्य दोष से रहित श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। फिर कर्म उनके लिए भोग पारा नहीं हो, योग कारण हो जाता है। तो अगले 32वें श्लोक में फिर वो कहते हैं, लेकिन जो इसको नहीं समझता है, अगर अपने मन का नहीं हो तो भगवान को ये भी नहीं सूझता मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, जाने किसको क्या क्या दे दिया, भगवान मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान को सुनता ही नहीं है। अपना कर्म नहीं देख रहा, सृष्टि का चक्कर नहीं देख रहा, मुझे दोष देता हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। वो पूरी तरह से ज्ञान सम्पूर्ण हैं, वो उसको जितना सीमित ज्ञान है उसी पे वो मोहित है, आगे ज्ञान में बढ़ ही नहीं रहा। उसे ज्ञान सम्पूर्ण कहते हैं। अर्जुन ने भी कहा कि मैं ज्ञान सम्पूर्ण हो गया था, मुझे ज्ञान, उसी को सब कुछ मान रहा था। तो फिर वो जो ज्ञान सम्पूर्ण है, अब चूंकि वो अगले कक्षा में जा ही नहीं रहे हैं तो सब पता इनका हो ही जाएगा। तो ऐसा मानकर उनको तू नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। 33वें में कह रहे हैं, सदृष्टम चेष्टते स्वस्या, ये सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म कर रहे हैं। हिरण से कहे कि तेरे पास सींग है, तू भी शिकार कर लिया कर, तो हिरण कभी शिकार नहीं करने। और आप उससे कहिए गिद्ध से कि तेरे पास तो बाज से ज्यादा ताकत है, बहुत बड़ा हो तो बड़ी ताकत होती है इसमें, तू भी अपने लिए कहाँ लाश ढूंढता फिरता है, तू मार लिया कर, वो कभी नहीं मारेगा, वो लाश ही खाएगा। गिद्ध कभी शिकार नहीं करता, कर सकता है, बाज उससे छोटा होता वो कर लेता। तो भगवान ने जिसको जो प्रवृत्ति दे दी है, गुण ही गुण में वर्त रहे। सभी प्राणी प्रगति अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए, जैसा बना दिया है। अब गाय से तुम 1000 कहो कि ये स्वार्थी आदमी से दूध मत दे, वो तो दे देंगे, वो नहीं अपने को छोड़ सकते, समझे। आप कितना भी कहो, सांप को कितना भी समझाओ, अरे दूध पी रहा है यार, जहर मत बना, लेकिन पयप्पा नाम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, वो तो दूध पिएगा तो उसका तो जहर ही बनने वाला है, वो चाहे ना चाहे। तो ये है कि जो लोग परिश्रम हुए कर रहे हैं वो अपने अपने नियति के यहाँ जो नियति उससे परवश होकर के काम कर रहे हैं। फिर इसमें किसका किसी का हट क्या काम करेगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो तो कर रहा है। अगर तू देखा प्रकृति का प्रवाह तो हर व्यक्ति परवश है। आप पेड़ से 1000 बात कहोगे मनुष्य बड़े स्वार्थी हो गए हैं, तू इनको छाया मत दे, वो तो छाया देगा ही, वो तो फल देगा ही। जो ये तो पत्थर मार रहा है, इसको फल नहीं दे, वो तो दे देगा, पत्थर मारने वाले को भी देगा, डंडा मारने वाला, वो अपने उससे परवश है। आप विष से कह दो कि नहीं तू अपना स्वभाव बदल दे, लोग बड़ी तारीफ करेंगे, वो जो कुछ है वो तो विष ही अच्छा, वो तो अपना विष ही बढ़ाएगा। तो ये कर रहे हैं, तो इसमें किसी का हट क्या करेगा। मतलब प्रकृति का नियत जो कर्म है, मेरे मतलब कृष्ण कह रहे भगवान के द्वारा जो बनाया है उसी में कर्म है। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये तुम्हारा सहज कर्म है, इस कर्म को करो। तो लेकिन एक बात ये फिर दोहरा देते हैं कि इंद्रियों में राग द्वेष मत होंगे। इंद्रिय इंद्रियस्य, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में, मतलब इंद्रियों का हर इंद्रिय का विषय है, उनमें होता है। अपने अर्थ में इंद्रियों का आग्रह है, नाक को सुगंध चाहिए, जीभ को स्वाद चाहिए, कान को मधुर वो चाहिए, या आंख को मधुर, ये इंद्रियों के हैं। तो वो विषयों के हो इंद्रियां आसक्त, तुम क्यों आसक्त हो जाते हो, तुम तो उनसे परे हो।
हम तो इंद्रियों से परे हैं, हम तो चेतन हैं, हम तो इनके स्वामी हैं। तो ये भूल जाता है कि मैंने देह धारण कर ली है, मैं देही हूं, मैं मान लेता हूं मैं ही देही ही हूं, ऐसा मान के करते हैं। तो इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में अथवा अपने विषयों में राग द्वेष से छिपे हुए स्थित मनुष्य को उन दिनों वश में नहीं होना चाहिए। ये दोनों कौन? राग और द्वेष। राग और द्वेष के वश में मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। ये मुझे नहीं चाहिए और ये तो मुझे चाहिए ही, इंद्रियों का ये आग्रह है। तो इंद्रियों के हर आग्रह में राग और द्वेष छुपे हैं। मनुष्य को उसमें नहीं पड़ना चाहिए, मतलब जीव को, आत्मा को उसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो कल्याणकारी विघ्न में है। अब वैद्य कह रहा है कि दवा है, कड़वी है, खाओ, और जीव कह रहे मुझे तो नहीं खाना। अब तू जीव के साथ राग करेगा तो फिर कैसे बात करेगी? ये करेगा, इसमें द्वेष कर रहा है, और जीव ये कह रही है कि मुझे तो इसकी जगह कड़वी दवा की जगह चाट खिला दो। भगवान उसने ये कह दिया है कि चल हम आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके आंख में पट्टी बांध, आंख कह रही मुझे तो देखना है। तो तू उसके उसमें मत जा। इंद्रियों के अपने विषय हैं, लेकिन वो तेरे विषय नहीं है। तो इंद्रियों के विषय को अपने विषय मानता है, तो विषयों में इंद्रियों को बरतने दे वहीं तक जहां तक आवश्यक, बाकी उनको रोक, क्योंकि तू स्वयं है। क्योंकि तो इसमें जो इंद्रियों को राग द्वेष है तू अपना मान लेता है, तो ये राग द्वेष तेरे सबसे बड़े वैरी, यही प्रगति से आपको रोकते हैं। अच्छी प्रकार में आचरे हुए तो ये क्या हुआ कि अब ये कह रहे कि अपना धर्म समझ। जैसे मैंने कहा कि एक तो नियति धर्म है और एक कर्तव्य धर्म है। तो उन्होंने कहा ये सब बातें तू कर रहा है कि ऐसा है और ऐसा चाहिए, वो दुनिया की बात चाहिए, लेकिन तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है, और तूने आमंत्रण मुझे दिया है कि चलो कृष्ण, और अधर्म के खिलाफ युद्ध किया है, करना है। तू अधर्म के खिलाफ युद्ध में था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हो गया, और जितने तुम्हारे साथ सहयोगी आए हैं बड़े संख्या में को, बड़े पुरुषार्थी, वो सब इसीलिए आए हैं कि तू अधर्म के खिलाफ युद्ध करेगा, और तू पीछे हट रहा है। इसमें कौन सी बात है? तो ये तेरा धर्म नहीं है। अब तू अपना धर्म निश्चित कर चुका है, ऐसा मोह है तो अपने धर्म को भूल रहा है। तेरा धर्म अनीति के विरुद्ध युद्ध है, इसीलिए तूने लोगों को बुलाया, इसीलिए लोग आए हो, इसीलिए मैं तेरे रथ में बैठा हूं। अब तू अपने मूल धर्म से हटेगा तो क्या हो जाएगा? तो अच्छी प्रकार में आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म अति उत्तम है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हम अपना धर्म का निर्वाह करते हुए अगर हानि भी हो जाए तो ठीक है, पर धर्म में नहीं आना। अगर वो कहें शहीदों से कहते, क्रांतिकारियों से कहते कि देखो उनने कितनी बड़ी कोठी बना ली अंग्रेजों की चापलूसी करके, तू भी कर ले, तेरी भी कोठी बन जाएगी, मेरी कोठी ना बने और मुझे फांसी हो जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तो सधर्म मनाऊंगा, मैं क्रांतिकारी बन के आया हूं, मैं क्रांति ही करूंगा, मैं जानता हूं मैं इसीलिए आया हूं। तो मनुष्य को जब पता है कि हम ईश्वर के अंश के रूप में आए हैं और अपने अंशी तक पहुंचना है, जब तुम्हारी समझ में आएगा तो तुम क्यों विचलित हो रहे हो? इस तरह से वो कहते हैं। तो ये कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह है, बड़ा गलत हो जाए। ऐसा बहुत लोगों से हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से उनकी परंपरा सज्जनता की होती है, लेकिन दुनिया की तिकड़म देख के वो तिकड़म में उतरते हैं तो स्वधर्म से निकल जाते हैं। अपनी रक्षा करना अलग बात है, वो है तो आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ इस उपनिषद का है कि आदमी गलत और सही दोनों को वेद उपयम स है, विद्या भी समझो और अविद्या भी समझो, लेकिन तुम बरतोगे विद्या को, अविद्या को इसलिए समझो कि उसमें फंसना नहीं है। लोग कैसे बरगलाते हैं, कैसे धोखा देते हैं, कैसे लपेटते, ये समझ लो और तुम उसमें फंसो मत, बस इतना ही है। लेकिन तुम उसको समझ गए तो तुम दूसरों पे करने लगो, ये गलत हो जाए, वो अधर्म हो जाए। सुधर्म तुम्हारा है विद्या का उपयोग। तो विद्या या विमुक्त है, जो कर्म के बंधन से मुक्त कर दे, वो विद्या है। लेकिन विद्यायाम अविद्यायाम यस्तद वेद उपयम सह, तुम्हें विद्या को भी समझना है और अविद्या को भी समझना है। अविद्या नहीं समझोगे तो ये जीवन यात्रा कठिन हो जाएगी, लोग ठगेंगे तुम्हें।
लेकिन अगर तुम्हें अमृतत्व प्राप्त करना है, सदगति पा, तो फिर विद्या ही काम आएगी। अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या मृतमश्नुते, संभूतिम च विनाशम च, निर्माण को भी समझो और विनाश को भी समझो। अरे साहब, नई बिल्डिंग बनाना तो करिए, टूटे खंडहर को ढहाना सीखो, उसको तोड़ना सीखो। अच्छी समतल जमीन में खाई खोदना है, गड्ढा कराना है, नहीं साहब ये तो सब गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हैं। बनाएंगे, हम जानते हैं उसमें ये आवश्यक कार्य है ना। तो निर्माण और ध्वंस दोनों सीखो। कहीं निर्माण के लिए ध्वंस करना पड़ता है, ध्वंस के लिए निर्माण मत करना, निर्माण के लिए ध्वंस करना पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं कि इस तरह से मनुष्य राग से करे, तो ये आप स्वयं इंद्रियों के विषय हैं, आप उन्हें अपना विषय मान ले तो पड़ जाते हो। तो इसलिए अपने धर्म को समझो और अपने धर्म को उसमें चलो। तो ये आगे फिर इस बात को और समझाते हुए हैं, अर्जुन कहने लगता है कि जब ये बात इतनी स्पष्ट है तो लोग कैसे फंस जाते हैं। तो आप ऐसे कह रहे हो कि इतनी सहज बात है, हर एक का अपना स्वधर्म बनाया हुआ है, स्वधर्म में आदमी चलता रहे, कोई झगड़ा ही नहीं होगा, सबकी पूर्ति होती रहेगी। तो फिर ये स्वयं के आदमी कैसे एकदम से किस भाव से प्रेरित होकर के चलता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ये है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समझ हुआ। गुरुदेव ने गीता खता में इस श्लोक को चुना था। ये काम और क्रोध है ना, ये रजोगुण से पैदा होते हैं और ये महाशनो, इनकी बड़ी खुराक है, इनका पेट भरता ही नहीं कभी, अशन करते हैं भोजन को। ये महाशनो है और महापापमा है, इन्हें पाप से कभी भय ही नहीं लगता। कौन? काम और क्रोध, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। रजोगुण में तो मनुष्य को जाना है कर्म करने के लिए, लेकिन काम और क्रोध से बदला है। लेकिन उसी में ये हो जाते हैं, तो रजोगुण का उपयोग करें भी और काम और क्रोध में ना फंसें, ये कौशल कहते हैं। तो पहले तुम ये काम और क्रोध को, इनको तुम अपना वैरी मान लो, ये तुम्हारे बड़े भारी वैरी है। इससे कर पहले ये बुद्धि निश्चित कर लो। काम और क्रोध, काम माने भी कामना की इच्छा और ये अपना भोग इच्छा भी, और ये भी, और क्रोध जब इसकी पूर्ति नहीं तो क्रोध आता है। ठीक है, हमें काम प्रेरित कर्म नहीं करना है, हमें धर्म प्रेरित कर्म करना, ईश्वर प्रेरित कर्म करना। तो इन दोनों को पहले तुम समझो। तो जिस प्रकार ये काम और क्रोध क्या है, जैसे धुएं से अग्नि हो जाती है, राख ऊपर जम जाती है, अग्नि नहीं दिखती। और जैसे मल से दर्पण हो जाता है, अगर मल लग जाए तो फिर उसमें बिंब नहीं दिखता। लेकिन अभी दर्पण का गुण कहीं गया नहीं है, आग का गुण कहीं गया नहीं है। अभी धूम्र आच्छादित है, वो अच्छा है, उसका गुण अभी है लेकिन ढका हुआ है। गर्भ में जो पशु पुरुष रहता है उसका एक पिंड दिखता है, जेर रहती है जिसके अंदर वो रहता है, उसी में पोषक तत्व भर रहते हैं, गर्भ ढका रहता है। उसी तरह काम के द्वारा ज्ञान को ढक लिया जाता है। ज्ञान है हमारे, ईश्वर संस जीव अविनाशी है। मैंने बताया कि हमारी अंदर चेतना में कितने बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, कितने बड़े पैथोलॉजिस्ट बैठे हैं, सब कुछ है। उस ज्ञान को उभारोगे तो उभरे आएगा। बिना पढ़े लिखों के भी उभरे आया, कई उदाहरण दे चुका हूं। उभरे आया ज्ञान, रैदास का उभरे आया, कबीर का उभरे आया, शंकराचार्य का भी उभरे आया, आचार्यों का भी उभरता है बिना पढ़ो का, लेकिन ज्ञान तो उभरे आता है। तो ये कैसे ढका हुआ है, बड़ा अच्छा दिया है कि जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेल से गर्भ ढक जाता है, तो गर्भ के गुण दिखाई देते, पिंड ही दिखाई देता है। और अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के वैरी कौन? यही ये काम रूप जो है, काम और क्रोध, ये मनुष्य का वैरी है। ये ज्ञान को ढके हुए, और ये ऐसा है कभी शांत नहीं होता। तुम सोचो कि इसको हम तो अग्नि कहा है ना, अग्नि को कुछ डालोगे तो ये तृप्त हो जाएगी, तृप्त नहीं होगी और बढ़ेगी। अग्नि को तृप्त कोशिश कर रही तो और बढ़ेगी। तो काम को तृप्त करोगे तो ये और बढ़ेगा, क्रोध को तृप्त करोगे तो और बढ़ेगा। इनको चारा डालना नहीं। तो ये कहते हैं कि इसलिए ढका हुआ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब
इसके वासस्थान है काम के। काम, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें ही काम रुक जाता है, उन्हीं में से फिर क्रोध पनप पड़ता है। तो फिर क्या करें कि ये तो तेरे हैं ना, ये इंद्रियां मन बुद्धि तेरे हैं, तो इंद्रियां मन और बुद्धि इसको तू अपने काबू में कर ले, अनुशासन में ले ले। इनमें कोई भी घुस जाता तो उससे जरा पूछे, अरे दुकान तेरी है, मकान तेरा है, खेत तेरा है, उसमें कोई भी घुस रहा है, क्यों घुसने देता है? कबान संभाल अपनी। अंदर का महाभारत समझा रहे हैं कि इंद्रिया मूर्तिवत ये सब वासस्थान हैं किसके? काम के, क्रोध के। ये काम मन बुद्धि इंद्र के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर देता है, खुद कुछ नहीं कर सकता है। ये इंद्रियों मन बुद्धि को प्रेरित कर देता है और वो आच्छादित कर देती है। मन कहता मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, बुद्धि कहती है अरे चलता है, इंद्रिया कहती हमारा संतोष तो इसके बगैर होगा ही नहीं। ये तरह तरह के तर्क दे देते हैं तो ज्ञान बेचारा ढक जाता है। देख लो, हमें जो पता है कि गलत कर्म है फिर भी हम क्यों करते हैं? तो इसी दबाव में करते हैं। इंद्रियां मन और बुद्धि सब साथ खड़े हो जाते हैं काम के वशीभूत, उसके तरसने लगते हैं। इसलिए क्या करो, तू पहले इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों को वश में करेगा तो उनको वश में कर लेगा तो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले काम को कहा है महापापमन। ऐसे काम को तू बलपूर्वक मारना, इसको मारना ही पड़ेगा, घायलों के फिर खड़ा हो जाएगा। साधक को ये करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ दम और शम, दमन और शमन है ना। क्या है, कुछ चीजें उनका दमन ही करना पड़ता है और कुछ का शमन करना पड़ता है। अरे ये ऐसा है, अच्छा नहीं, इतने से काम चला दो, इतने से नहीं चलेगा। बच्चों का शमन करते हैं, आतंक का दमन करते हैं, तो ये है काम चलता है। तो ये कहते हैं ये कौन है? ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाला। ज्ञान विज्ञान दोनों हमारे अंदर हैं, जो हमने अभी तमाम उदाहरण आपको दिए। ज्ञान भी हमारे अंदर है, विज्ञान भी है, लेकिन ये उन्हें उभरना नहीं देता। कौन काम? बस सारा ज्ञान और विज्ञान मेरी पूर्ति में लग जाए, ये काम हिप्नोटाइज कर देता। कैसे कर देता? इंद्रियां मनोबुद्धि से। कहते हैं ना हमारा तो इसी में है, इसी में मजा हो जाए, अपना काम तो इसी से चल जाएगा। बुद्धि कहती, मन कहती हमारा इसके बगैर चलेगा नहीं। इंद्रिय कहती हमें तो रस आता ही है भाई, इससे बाहर मत निकलो, काम से बाहर मत लो। आच्छादन हो गया, सारी क्षमताएं थी उसमें, एक छलांग लगा कर निकल सकता था, लेकिन नहीं निकलता है। तो इस वैरी को तू समझ लो, ये जो काम है उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध है, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापमन, महापापी हैं। प्रजा ही इनको बलपूर्वक मार डाल, संकल्प पूर्वक मार डाल, है ना। यही करना पड़ता है। हनुमान की लंका में जो छलांग है उसमें यही बात आती है। देखो, आपके सामने बाधाएं आएंगी सब तरह की, कहाँ क्या करना, आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। सुरसा आई, सुरसा नाम है इनकी माता, वो देवियों की परीक्षा लेने आई थी कि देख लूं ये जिस मोर्चे पर जा रहा सैनिक पूरी तरह तैयार है कि नहीं। है ना, जात पवन सुखदेवन देखा जाना चाहे बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने कहा ये अकेला जा रहा है यार लंका में, रावण रक्षित लंका में, तो माता जी जरा टेस्ट तो कर दो इसे कि ये कमांडो ठीक भी है कि नहीं। तो वो परीक्षा लेने आई, समझ गए। उनसे कहा, समझाया मैं राम के काज से जा रहा हूं, माता देर मत करो। नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। तुम राम के काम से जा रहा है तो अभी कि तुम कॉम्पिटेंट हो क्या। वो भी है माया, माया का ही रूप है। वो आकर के खड़ी हो जाएगी, मैं तो खाऊंगी तो मेरे मुंह में तो आ जाएगी। माया करेगी राम के काम में, लेकिन आपको अपनी निष्ठा और पात्रता सिद्ध करनी है। हनुमान ने विनय की, राम काज कर में फिर मैं आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, समय मेरा खराब मत कर। उन्होंने कहा निष्ठा का तो पक्का देखता है,
अब कौशल और देखना। बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा, एक बार मेरे मुंह में तो आ। बोले इतना ही माता जी? हाँ। अच्छा तो लो, बढ़ गए, मुझे लो मुंह में। अब कौशल दिखाया उसने, और बढ़ाया तो और बढ़ गए, और बढ़ाया तो और बढ़ गए। जब बहुत बड़ा हो गया तो छोटे बन के मुंह में बैठे और आ गए और हाथ जोड़ दिए, माता जी हो गया ना काम, आपने एक बार तो मुंह में लूंगा। देखो मुंह में चला गया और लौट आया। मारा नहीं है, नमन किया है तो माया। लेकिन राम के काज में योग्यता परीक्षा करने आई थी, तो परीक्षा दे दी। पिताजी आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद दिया। दे आशीष सुरसा चली हर्ष चले हनुमान, आशीर्वाद दिया। काम राम काज सब करो, तुम बल बुद्धि निदान। तुम्हारे पास बल भी है, बुद्धि भी है। ऐसी जो परीक्षा आएगी वो आपको मनोबल बढ़ा के आशीर्वाद दे के जाएगी। आएगी तो राम के काम में भी परीक्षा, जो छोड़ने वाले नहीं है वो। ये सतोगुणी माया है जो आती है, राम के भक्तों के पास भी आती है, लेकिन उनके आत्मबल को जगाने, उनके पुरुष को परखने के लिए आती है। और वहां से आगे चले, अब समुद्र में सिंह का बैठिए, वो परछाई देख करके ही पकड़ लेती है। सिद्धियों से परछाई पकड़ लेते, ये यही होता है। व्यसन परछाई पकड़ लेते हैं। एक दफे ने आपने रुचि दिखाई और पकड़ लिया उसने। आपका मित्र व्यसन करता है, वो आप उसकी संगत में बैठ रहे हो, छाया पड़ रही है आपकी, और पकड़ लेगी वो, धीरे धीरे वहीं से पकड़ लेगी आप। ऐसे का क्या करें? इनको सीधा वध कर दो। सीधा जाकर के हनुमान ने मुष्टिका मारी, समाप्त कर दी। ये तमोगुणी को नष्ट कर दो। तमोगुणी माया है, छाया देखती है, रुचि देखती है, पकड़ लेती है। इसको नष्ट को, सतोगुणी को प्रणाम किया, नमन किया, समझे, इसका हनन किया। अब लंका में लंकिनी बैठी हुई है दरवाजे पर, वो रजोगुणी है, कर्तव्यनिष्ठ है, स्वामीनिष्ठ है, साधक है। हनुमान जी ने छोड़ा से धोखा दे के निकल, मशक समान रूप कब धरी, मच्छर जैसे बन के चल, लेकिन उसने पकड़ लिया, मुझे छोड़ के कहां जा रहा है, बदमाश कहीं का। तो देखा अब इसको सीख देना पड़ेगी, तो तत्काल प्रकट के एक घूंसा मारा तो मुंह में से खून निकला। मारा नहीं उसे, सचेत किया है। ये रजोगुणी है। रजोगुण को सचेत कर, फंसना नहीं है उसमें, रुकना सतोगुणी के लिए भी नहीं है, और तमोगुणी का हनन करना है और इसका शमन करना है। वहां गए, घूसा मारा, उसे याद आ गया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने कहा था जब रावण को देके आ रहे थे कि जिस दिन बंदर की घूसे से तू हरभरी हो जाए, विकल हो जब कब के मारे, तब जाने हूं निश्चर संघारे। अब आ गया समय, जाओ प्रविश नगर की, उसने भी आशु प्रविश नगर कीजिए सब काजा, कौशलपुर राजा, जाओ तुम तो राम के दूत हो। ये है साधक का लक्ष्य। तो नहीं हम वध नहीं तो वह वध ही करना पड़ता है। और अर्जुन से ये कृष्ण करे, यहाँ वध ही करना पड़ेगा। कि तुम्हारे महान भारत के निर्माण का जो हमारा प्रयोग चल रहा है, ये तरह तरह के अपने अपने अहंकार दिखाने वाले ये आपस में लड़ते रहते हैं। इनको सिद्धांत कुछ नहीं दिखता, मैं ज्यादा शूरमा के तू ज्यादा शूरमा, यही दिखाते थे हर बालक। तो ये कह रहा है कि उसको सैद्धांतिक कहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों को वश में करने वाले, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार, अवश्य ही बलपूर्वक, आसानी से मरने वाला भी नहीं। तो कैसे मार, कैसे मार? तो भाई देखो मेरी बनाई है, मेरे बगैर पार नहीं पाएगा। ये जो है इंद्रियां, आसानी से कहो इंद्रियाणी परान्या हो, इंद्रियां बड़ी समर्थ हैं। और वैसे भी देखो ये जितना वैभव दिखाई दे रहा है आपको, जितना वैभव दिखा रहा है, ये बुद्धि और इंद्रियों का जो मेलजोल का कमाल है। योजना बुद्धि बनाती है और काम तो इंद्रियां ही करती है ना। इंद्रियाणी परान्या हो, सारे रस इन इंद्रियों में है, सारे कौशल इन इंद्रियों में है। परन्या हो, इंद्रियां सामान्य समझ रहा तू रे, और इनसे परे मन है, इनसे ऊपर मन है। वो जिस इंद्रिय के साथ हो जा वो जागृत हो जाती, जहां से हट जा वो इंद्रिय सुप्त हो जाती। इस समय आप हमारी बात सुनने में दत्त चित्त हैं। इस समय भोजन का अब जीव कुछ नहीं कह रही है, अब कोई आग्रह नहीं इस समय जीव का। अब इस समय चमड़ी, विश्राम, कोमल स्पर्श कोई नहीं बात सोच रही है, मन जिधर हो गया ना।
तो इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। मन को गति तो है लेकिन दिशा नहीं है, कहीं भी दौड़ पड़ता है, लेकिन बुद्धि को दिशा है। और वो परे, मतलब परे कहने का मतलब है कि अगर मन चाहे तो इंद्रियों को काबू कर सकता है और बुद्धि चाहे तो मन को काबू कर सकती है। और बुद्धि गड़बड़ाए तो बुद्धिर पस्ते तुस्सा, उससे परे वो माने आत्मा, ईश्वर का अंश, वो उससे परे है। तो बुद्धि मन को काबू कर सकती है, मन इंद्रियों को काबू कर सकता है, और बुद्धि को काबू करेगी तो आत्मा परमात्मा का संयोग करेगा, वहीं से होगा। तो इन बातों को करते तो इस तरह से जो कहते हैं बुद्धि से वेतन क्या आत्मा है, इसलिए क्या कर, इस प्रकार बुद्धि से एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, ये मान करके इन सब में, इंद्रियों मन में बुद्धि परम है, इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म परमाणु श्रेष्ठ आत्मा को समझ, परम बुद्धिया, इसको जो है बुद्धि से भी श्रेष्ठ मान करके आत्मा को समझ, आत्म शक्ति को जान, आत्म चेतना में तेरी जो सामर्थ्य जो कि तू वास्तव में है, इसको समझ। और फिर इसको वश मन बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, पहले ये समझना पड़ेगा कि बुद्धि से परे आत्मा है, मतलब आत्मा उसको कर सकती है, संभाल सकती है। आत्मा कहेगी कि तू बुद्धि मेरी है ना, हाँ, तो तू भगवान की तरफ चल, संसार की तरफ क्यों चल रही है, वो संभाल लेगी। तो बुद्धि फिर मन को कहेगी कि तू इधर रस क्यों लेता, रस तो तुझे कहीं भी मिल जाएगा, तेरे रस में कोई कमी नहीं पड़ जाएगी। तो फिर वो इंद्रियों को वश में कर लेगा। तू इस काम शत्रु को मार डाल। इस प्रकार बुद्धि से, अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को समझ, एवं बुद्धिया परम, बुद्धि से परे आत्मा को समझ, जानकर बुद्धि के द्वारा आत्मना, अपने ही द्वारा आत्मन स्वयं को, अपने ही द्वारा अपने को निर्देश देना पड़ेगा। यहाँ यही बात है, दूसरे का निर्देश नहीं चलता। मैं चाहता हूं तो आपकी सलाह मेरे काम आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूं तो आपकी सलाह बेकार, आप चाहे इतने बड़े विशेषज्ञ। तो शुरू क्या करना है, आत्मना आत्मानम, स्वयं से ही स्वयं को वश में करके, हे महाभाव तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मेरे अंदर जो कामनाएं आती हैं, अर्जुन के अंदर कामना आ रही थी, वो राग तो इससे युक्त हो रहा था, ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे संबंधी हैं, इनसे मैं कैसे मारूंगा, और इसमें कर्तव्य भूल रहा था, कर्म भूल रहा था। उन्होंने ये बताया। तो इस तरह से यह तीसरा अध्याय यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। ये कौन से, ये कर्मयोग नाम अध्याय दिया है उन्होंने। तत्स्थिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय। आप कर्म में प्रवृत्त हो, लेकिन योग बुद्धि से प्रवृत्त हो, भोग बुद्धि से नहीं, लाचारी से नहीं, अपने संकल्प से। और ये मान करके चलो गुण ही गुण में प्रवृत्त होते हैं, और तुम चूंकि इसके अंश हो तो तुम्हें हर क्रिया वो करनी है जिससे उसकी तृप्ति हो, उसकी तुष्टि हो। किसकी? आत्मा की, परमात्मा के रूप आत्मा। गुरुदेव भी यही कहते थे, बेटा ये जो हमारा रास्ता है ना, ये लोक सेवा का, लोक मंगल का रास्ता, खासतौर से व्यक्ति निर्माण का रास्ता। आप भवन निर्माण करोगे, धर्मशाला बनाओगे, प्याऊ बनाओगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे, दिखता है, लेकिन आप व्यक्ति निर्माण करोगे तो कुछ नहीं दिखता है। तो इसको कौन करेगा? जो आत्मा और परमात्मा का संतोष देख रहा वो करेगा। आत्मा की संतुष्टि और परमात्मा संतुष्टि, बहुत अच्छा। बस हमें इसी का चाहिए और नहीं चाहिए। नहीं तो लोगों की अनगढ़ होड़ में चले जाओगे। उसने इतनी बड़ी पीठ बना दी, मैं भी एक बना दूंगा। इसने कहता मैंने पीठ बनाई, मैं भी एक पीठ बना दूंगा। होड़ लगी है पीठ बनाने की। और गुरुदेव ने कहा ये भवन पीठ नहीं होते हैं, भवन पीठ वहां होती है जहाँ शक्ति पैदा हो, तब की शक्ति हो। और इतनी शक्ति आ जाए कि उस क्षेत्र को व्यसन मुक्त करके संसार युक्त कर दो। उस वो पीठ जहाँ ऐसी शक्ति विराजे, वो उसको तो भूल गए और बाहर का देखने लगे। क्यों? ये भूल गए कि हमने कामनाओं से कहा बाहर से बाहर का, अंदर वो तो मत देख। आत्मा और परमात्मा की संतुष्टि देख। जो आत्माओं की परमात्मा की संतुष्टि देखेगा वो व्यक्ति निर्माण में लग जाएगा। व्यक्ति बनेगा तो हजार अच्छे काम करेगा जैसा करेगा।
तो ये जैसा बताया, तो यहाँ आकर के तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है और समय भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर कोई तत्काल का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो आज की बात। जी बाबूजी 10 मिनट में कुछ प्रश्न ले लीजिए। एक प्रश्न बोलो। मेरा है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 37वें नंबर इसके श्लोक में आपने बताया कि काम और क्रोध भोगों से कभी ना अघाने वाला बड़ा ही पापी है। तो काम और क्रोध को हम अभी अल्टीमेट लेवल पे तो सॉल्व नहीं कर सकते उस लेवल पे, लेकिन कितना काम और क्रोध अभी हमारे जीवन में रहे और फिर आगे चलकर इसका परमानेंट सॉल्यूशन बने, उसके लिए फिर क्या रास्ता अभी के लिए और आगे के लिए? क्रमशः तुम्हारे अंदर काम क्रोध खुद कुछ नहीं है, काम का प्रोडक्ट है। अगर कामना नहीं है तो क्रोध आएगा ही नहीं। जब कामना पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है। कामात क्रोधो भी जायते। ध्याय तो देखो, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। अब जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, यार इनने तो बढ़िया कार खरीद ली, इनने तो बढ़िया कार खरीदी, तो हमारे मन पर भी कार खरीदने की बात है। ध्यान कर रहे हैं विषयों का ध्यान। यार इनने तो तिकड़म से टिकट ले लिया, यार इनने तो तिकड़म से टिकट ले लिया, अब तिकड़म से टिकट ले लिया, अब ये वासना बन रही है। ध्याय तो विषयान, विषयों का ध्यान करते हैं तो संगत से संगति आ जाती है इसके साथ। अब ये तो चाहिए संगात का समझाते, ये लगता है कि हाँ ये मेरा है, संगत से काम हो जाते, या तो मुझे भी मिल जाए, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो संतोष है, तो ये मुझे ही मिल जाए। अब संगात समायते कामा, और कामना पूर्ति तो क्रोध हो भी जाते। तो जड़ में क्या है? विषयों का ध्यान। विषयों का ध्यान ही मत करो, कर्तव्यों का ध्यान करो। विषयों से सुख मिलेगा नहीं, कर्तव्यों से सुख मिलेगा। विषयों से मुक्ति मिलेगी नहीं, कर्तव्य से मुक्ति मिलेगी। विषयों से भगवान प्रसन्न होगा नहीं, कर्तव्य से भगवान प्रसन्न। आदमी कर्तव्य के मुकाबले व्यसनों को ज्यादा, कामनाओं को महत्व दे देता है। क्या? बाहर देख कर किसी का, बाहर मत देख अंदर देख, बाहर मत देख अंदर देख। तुमने कहा कि ये चीज कैसे जाएगी, जैसे कामश है, और अभी कामना नहीं पूरी हो रही है, अभी तो कुछ न कामना होती है। चलो कामना हुई तो भगवान से प्रयास करेंगे, भगवान पर छोड़ दो। गुरु देखिए हमारे हित में हो तो कर देना, ना हो तो ना कर देना। फिर वो दुखे सुखे सुखे, अब ये मत कर, नहीं हुआ तो चल नहीं हुआ, नहीं होने लायक ही था, है ना। वो हमने बताया एक बार थियोसॉफी का, कि जब गुरु बनाते हैं तो वो कहते हैं कि जब तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी, गुरु सत्ता तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाएगी। एंड इफ यू आर नॉट ब्लेस्ड, यू आर बेटर विदाउट इट। अगर वो तुम्हें नहीं दे रहा, तुम उसी के बगैर अच्छे हो। उदाहरण मैंने दिया था कि बच्चा गर्म दूध उठा के पीने की कोशिश कर रहा है और माँ नहीं छूने दे रही, तो उसी में उसकी भलाई है। 1000 वो कोशिश करता है, 1000 तक वो पकड़ लेती, नहीं करने देंगे। तो कामना तो है, माँ को पता भी इसकी कामना है, ठीक है वो स्थिति आने दो जब ये हजम कर सके तब पिलाएंगे, या दूध को ठंडा होने दो। इसी बात को सूरदास जी ने लिखा है ना, कि उनको आप कृष्ण हैं छोटे, देखो आंख तो नहीं थी लेकिन कैसी सुंदर, वो तो देखते थे लीलाएं, आप कृष्ण थे, कि सबको रोटी पे मक्खन रख के खाते देख रहे हैं कृष्ण, और खूब आता भर के मक्खन देती थी जैसे, और इनको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती हैं। तो तुझे कहा कि माँ हमें क्यों नहीं खिलाती माखन रोटी, काचो दूध पिया प्रयावत पचपच, हमें कच्चे थोड़ा थोड़ा पच थोड़ा थोड़ा करके पिलाती है, और लोगों को रोटी भर के मक्खन देती, मुझे क्यों नहीं देती। तो अब क्या कहे माँ, अब बच्चा समझ नहीं सकता। बोले दूंगे बेटा तुझे, तेरी चोटी बढ़ जाए। अब चोटी बढ़ेगी तो जो आकार बढ़ेगा, तो हाथ मैया कब बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी तो बढ़ नहीं रही, मुझे तो खाना है। अब वो तो आग्रह करेगा बच्चा, समझ रहे ना बात को, मुझे तो खाना है, लेकिन माँ नहीं दे रही तो नहीं दे रही है, नहीं तो कृष्ण से प्यारा कौन है यशोदा का। तो हम भगवान के प्रिय हैं, हम के गुरु के हैं, अगर वो वर्जित कर रहा है तो ठीक है। तो अगर हमारी कामना है वो पूरी नहीं हो रही तो ठीक है, इसी में हमारा हित होगा। हाँ, जब परमार्थ के लिए कर रहे हैं तो फिर हमारे कर्म में कमी है, इसलिए अभी भगवान नहीं कर रहा है।
वो ये सुरसा अभी आगे नहीं जाने दे रही, तो इसका मतलब है अब हमारे कौशल में अधिक है। ठीक है ना। इस तरह से क्रमशः अपना वहां से है, कामनाओं के ध्यान से वहां से चलता है। ठीक है। ठीक बाबूजी, थैंक यू। दूसरा प्रश्न था, आपने विद्या और अविद्या माया का उपयोग बताया, तो विद्या तो समझ में आया, अविद्या माया का उपयोग कैसे करना है? अरे देखो, विद्या हमारे यहाँ की है वो ज्ञान जो हमें ईश्वर की तरफ और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और अविद्या वो कहते हैं जिससे हमें सांसारिक कौशल मिलता है, इसी अविद्या का है। वेद में ऋचाएं हैं, तो वो जो होते हैं उनकी संहिताएं कहते हैं, तो संहिता पाठ उसका है मूल पाठ है। और जब उसका घन पाठ या जब विकार सहित पाठ कहते हैं, है उसमें कलाकारिता, लेकिन कला जुड़ गई ना, ये मूल नहीं है, तो उसे विकार कहते हैं। तो ये कहते हैं कि दो तरह की है ज्ञान, एक अविद्या है, एक विद्या है। विद्या वो है जो अमृतत्व की तरफ ले जाती है, और अविद्या वो है जो ये मृत्यु का ये पार करती है। अविद्या मृत्युम तीर्थता, मृत्यु तो आप अविद्या से, मतलब जन्म से लेकर के मरण तक तो आपको सांसारिक कौशल से ही चलना है, इसकी उपेक्षा मत करना। अविद्या इसको कहा है जो सांसारिक कौशल है। तो जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु तो पार करना है, उसके बाद क्या काम आएगा? फिर अविद्या काम नहीं, फिर तो विद्या ही काम आएगी। तो अविद्या में इतने भी हिम्मत हो जाओ कि विद्या को डेवलप ही नहीं करो। तो यश तद वेद उभयम सह, दोनों को एक साथ समझो, साथ साथ अभ्यास करते चलो। ठीक है ना। कितना किसका और बाबूजी जी मेरा प्रश्न है बोलो। कि हम छोटे छोटे बच्चों को इस गीता से क्या सीखना चाहिए? पूरा जीवन सीखना चाहिए गीता, अपने जीवन की हर धारा उसमें बताई है। ज्ञान भी सीखना है, कर्म भी सीखना है, त्याग भी सीखना है, ईश्वर आस्था भी सीखना है, भक्ति, सब कुछ सीखना है। जीवन में जो कुछ है सब कुछ सीखना है, सबकी दिशा है इसमें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये सीखना है कि व्यसनों से आसक्त होकर के कर्म नहीं करना है, ईश्वर से अनुरक्त होकर कर्म करना, ये मुख्य बात है। ठीक है, बस ये सीखना चाहिए। ईश्वर के प्यार के नाते काम करना है, व्यसनों से आसक्ति के नाते नहीं करना। ठीक है। और एक प्रश्न और आया था, हरिश्चंद्र मिश्रा जी ने पूछा है कि क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्रोध पर विजय नहीं पा सकते, क्रोध की जड़ को मार सकते हैं। कामनाओं को पनपने ना दो तो क्रोध आएगा ही नहीं। आ गया तो गुरुदेव का आज ही वाक्य लिखा है, क्रोध इतनी तेजी से आता है कुछ सोचने का फिर मौका ही नहीं होता। वो तो आएगा और तड़ाक करके चला जाएगा अपना काम, इतना द्रुतगामी है कि फिर मौका ही नहीं है। एक दफे आ गया आप क्रोध को काबू नहीं हो जाती है एक स्थिति, लेकिन ये है कि ये जो कि ये कामना जन्य है, और कामना आज पूरी नहीं तो कल हो जाएगी। और क्रोध करके क्या करेगा? तोड़ फोड़ कर देगा, चुप रहे। आगे कामना पूर्ति की संभावना और मिटा देगा, दोस्त को दुश्मन और बना लेगा। तो ये विवेक जागृत करके तो आदमी पहले छोड़ता है तो नहीं, भूल जाता है, लेकिन फिर बाद में पश्चाताप करता है तो वो करे, और फिर अपने को तैयारी करके इस स्थिति में भूला, फिर पहले बाद में याद आता है तो याद करे और पहले की योजना बनाए, और फिर करते करते याद आता है तब फिर थोड़ा सिटपिटा के रह जाता है, फिर पहले ही याद आता है तो फिर समझ जाता है। ये साधना का विषय है। तो क्रोध को पनपने ही ना देना, इसी की बात है। एक बार पनप गया तो फिर तू अपना काम करके जाएगा, फिर आप पश्चाताप करते रहना। ठीक है। तो क्रोध की जड़ को इसीलिए उन्होंने कहा कि काम को मार दे, तो क्रोध तो अपने आप मर जाएगा। बार बार उन्होंने कहा ये काम को मार दे तू, इसमें बार बार वो कह रहे हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए तू काम को समाप्त कर दे। काम समाप्त तो क्रोध की बात ही नहीं है। ठीक है। ठीक। एक प्रश्न और आया था, ले लें कि क्रोध को सकारात्मक कैसे किया जा सकता है? क्रोध नहीं, उसको मन्यु कहा गया है जी। क्रोध तो क्रोध है। अनीति का प्रतिरोध संकल्प पूर्वक करना, ये अनीति है और इसका प्रतिरोध करना है। तो मैं उस लायक हूं, नहीं हूं तो चुप रहे, किनारे हो जा। करूं तो कितना करूं,
और करूं तो कैसे करूं? अब कौरव नहीं मानते हैं तो कैसे अपनी शक्ति बढ़ाऊं? उन्हें तो भेज दिया जंगल में। फिर कृष्ण कहते कि इस बीच में अब जंगल में ही आएगा, तपस्या करके दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लो। दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए तो जीत पाए उनसे। तो ये है मन्यु, ये कहते हैं मन्यु कहते हैं अनीति के संकल्प पूर्वक प्रतिकार को। यही रूप हमारे यहाँ मन्यु रस मन्यु में देही, वेद में माना है कि हे आप स्वयं मन्यु हो, सहो से हो, सहो में देही, संघर्ष हो, आप संघर्ष रूप मुझे संघर्ष कर दो। अनीति से तो संघर्ष ही करना है, लेकिन विवेक पूर्वक और संकल्प पूर्वक। नहीं तो जाके कर गए सब, हम भी आकर के उसमें घर गए तो खत्म हो गए, बात खत्म हो गई। विवेक पूर्वक करना पड़ता है। शिवाजी का उदाहरण देते हैं हम अक्सर, चतुर्साई का उदाहरण देते हैं। शिवाजी की बहुत छोटी शक्ति थी और उसने नवाब हैदराबाद में भेज दिया उसको भारी सेना लेकर के। वो जिसको मारा था शिवाजी ने, अफजल खान। 40,000 सेना लेके आया था, इनके तो 4-5 हजार से ज्यादा ही नहीं होंगे, और स्वयं जॉइंट था। तो उसे सीधे जूझते तो वो कर जाते, तो बुद्धि से काम लिया, पीछे हट गए, दिखाते रहे हम डर रहे हैं, डरे नहीं, नीति से काम लिया, बढ़ते रहे आगे। उनका स्वयं का मंदिर भी उसने तोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं बोले। जब उसे लगा कि अब ये डर ही गया, तब एक मैसेज भेज दिया कि आप तो हमारे, क्योंकि उन्हीं के दरबार में इनके पिताजी भी काम करते थे, आप तो हमारे पिताजी के साथ काम करा, तो पिता तो खून खराबा कर मिलते हैं ना। समझ लिया, योजना बना ली, और जानते थे ये क्या करेगा, मुझे क्या करना है, कर लिया। ये होता है। तो हमारे यहाँ उसको मन्यु कहा है, मन्यु रस मन। क्रोध को तो आने नहीं देना। क्रोध के तो मूल भी, तो वो जो कहते हैं उसका विधेयात्मक पक्ष है, तो वो है, वो मनु था। कोपेउ समर श्री राम, अब ये विधेयात्मक पक्ष है। वहां जाकर के उन्होंने देखा निश्चरहीन मकर मणि भुज उठाए प्रणकीन, अब ये विवेक है। और अगली अर्धाली में कि यहाँ तो एकदम उग्र हो रहे हैं, और अगली अर्धाली में सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन, फिर आश्रमों को वो दे रहे हैं। और जब वो स्थिति आई तो उन्होंने कहा ठीक है, सीता को लेकर के लक्ष्मण तुम गुफा में चले जाओ, सीता रक्तपात नहीं देख पाई, और खरदूषण से अकेले बढ़ गए। और जब ज्यादा रहेगा तब फिर उन्होंने उग्रता जगाई, कोपेउ समर श्री राम, और फिर जो उन्होंने जो प्रहार किया समाप्त हो गया। तो ये जो है ये मन्यु होता है कि संघर्ष की वृत्ति अपने ऊपर जागृत की जाती है, वो है विधेयात्मक। अनीति के प्रतिकार के लिए उसको जगाना पड़ता है ना। इस तरह की बात है। आ गया, ठीक है, मन्यु में दे। ठीक है भैया, सब लोगों को नमस्कार। ठीक है बाजी।